जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, आज फिर एक शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शुक्राना सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो सत्संग कहता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। तो आप सत्संग पूरा सुनिएगा, हो सकता है आपके लिए भी कोई मैसेज हो इसमें, और गुरु जी की ब्लेसिंग तो सबको मिलती ही है। तो चलिए संगत जी, हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी के मंत्र से आपके साथ। अगर मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती होगी हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग अभी 2 दिन पहले का ही है। तो सबसे पहले तो मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था संगत जी, जिसमें गुरुजी कह रहे थे कि बेटा, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जिसको मैंने टाल दिया, तो और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो गुरुजी, मैं तो हर पल हर क्षण आपका शुक्राना करती हूँ। मैं तो हर वक्त सोते उठते जागते हमेशा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मन पे तो यही एक नाम जप चलता रहता है। तो फिर भी गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण आप हमारी रक्षा कर रहे हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुजी का एक मैसेज आया था कि बेटा, तेरे परिवार के एक सदस्य को मैंने लाइफ ब्लेस की है। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी 2 दिन पहले की बात है संगत जी, मेरा बेटा जो है अपनी दोस्तों के साथ शादी में गया था। तो वो पहली बार गया था अकेले, ऐसे वो मतलब हमारी सिटी से बाहर था, तो ज़्यादा दूर तो नहीं था लेकिन आउट ऑफ सिटी था, वहाँ पे बारात जाने वाली थी। तो बेटा गया था अपने दोस्तों के साथ, और इस बार वो जिद करके अपने पापा से मतलब गाड़ी लेके गया था, मतलब हमारी जो कार है वो मांग रहा था कि हम कार में जाएंगे। तो पहले तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो कन्विंस हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन मेरे बेटे ने कार सीखी तो है, लेकिन उसको प्रॉपर आती नहीं है। मतलब मेरे हस्बैंड अभी उसको देते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि डरते हैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड भी और हर पेरेंट्स डरते हैं, आपको पता ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक तुझे अच्छे से नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं दूंगा। लेकिन उसके साथ जो उसके दोस्त जा रहे थे ना, उनको अच्छे से ड्राइव आती थी, तो उन्होंने फिर अपने उसकी दोस्तों के लिए मेरे हस्बैंड ने हाँ भर दी। फिर वो गाड़ी लेके चला गया संगत जी। मतलब मैंने फिर गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी आप अंग संग रहना, आप ही साथ जाना और आप ही अपने बच्चे को साथ लेके आना। और मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ संगत जी, जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो शुक्राना गुरुजी। उससे पहले भी एक दिन वो पहले जब वो लेडी संगीत वगैरह होता है, राती जोगा हमारे यहाँ जो बोलते हैं, तो पूरी वो रात को डांस वगैरह करते, तब भी मेरा बेटा वहाँ गया हुआ था। मतलब सिटी में ही था, लेकिन थोड़ा वो कॉलोनी में था, दूर था। तो मैंने बेटे को बोल दिया था, बेटा रात ज़्यादा लेट हो जाती है तो तुम वहीं सो जाना, सुबह आ जाना। और उस रात को बहुत तेज़ बारिश भी हुई थी। तो शुक्राना गुरुजी, उस दिन भी आप सही सलामत अपने नवासे को लेके आ गए, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद ना, जब वो शादी में गया संगत जी, तो वो चला गया अपने दोस्तों के साथ। और जब वो गया वहाँ पहुँचा, मेरी एक बार बात हुई थी, तो उस वक्त उसने खाना वाना नहीं खाया था। फिर उसके बाद हम लोग सो गए, और सुबह जब मैं फ़ोन करने लगी संगत जी, तो सुबह सुबह तो मैंने किया नहीं। मैंने कहा चलो बच्चे हैं, रात को लेट हो गया होगा, तो मतलब लेट सोए होंगे। तो मैंने 9 बजे के बाद उसको फ़ोन लगाया, तो संगत जी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और संगत जी, मेरे से ये गलती हो गई थी कि लाइक मैंने उसको बोला था, उसने अपने किसी दोस्तों के नंबर नहीं दिए थे, तो उसके साथ जो भी दोस्त गए थे उसका किसी का नंबर मेरे पास नहीं था। तो वो उसके कोचिंग के ही दोस्त थे, तो मेरे पास कोचिंग वाले सर का भी नंबर नहीं था। तो मैं बार बार फ़ोन लगा रही थी और फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो संगत जी, होता है ना, पेरेंट्स को डर लगता है कि पहली बार बच्चा बाहर गया है, गाड़ी लेके गया, दोस्तों के साथ गया, और पता नहीं दोस्त कैसे हैं कैसे नहीं है। लेकिन आजकल हम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखते हैं, तो संगत जी पेरेंट्स को डर लगा रहता है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। उससे पहले हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोचिंग वाले सर के नंबर नहीं है। तो मैं परेशान हो रही थी। फिर मैंने कोशिश किया, तो मेरे को नहीं नंबर मिल रहे थे। फिर मेरी टेंशन बढ़े जा रही थी, मैं बार बार फ़ोन लगा रही थी, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था उसका। 10-11 बज गए, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के गुरुजी से प्रे की, गुरुजी आपका नवासा है, आपके भरोसे भेजा है, आप उसकी हिफाजत करना और आप अपने साथ उसको सही सलामत घर पे लेके आना। संगत जी, ऐसे बोलने के बाद मैंने फिर से अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, और उनको मैं पूछ रही थी कि कोचिंग वाले सर के नंबर मुझे अरेंज करके दो। तभी मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे वो आ गया ना। मैंने कहा कब आया? कि नहीं, वो आने वाला है, उसका मेरे को कॉल आया था, उसने मतलब किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया था।
तो वो चार्जर अपना संगत जी मेरा बेटा चार्जर ले जाना भूल गया था जल्दी जल्दी में, तो फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया था, तो उसका फ़ोन बंद हो गया था। तो फिर उसने अपने पापा को फ़ोन करके बोला था पापा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोला वो आ रहा है बस आने वाला है उसकी। मैंने क्या बात हुई, उसने हस्बैंड ने बोला कि हाँ मेरी बात हो गई है। तो संगत जी तब मेरी जान में जान आई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और अभी भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हमेशा अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो, हर 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 पल हर क्षण उनके साथ रहते हो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही अपनी सारी संगत और सारी संगत के जो भी बच्चे हैं गुरुपा, आप उन सबके अंग संग रहना, सबकी हिफाजत करना, सबके सब सरबद्दा भला करना। संगत जी अभी मुझे मैसेज आ रहा है क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ, क्योंकि संगत जी मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने पहले भी बताया था मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, 3 साल से। तो वो अब जाके गुरुजी के आशीर्वाद से मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन मेरे को जो गूगल की तरफ से जो गूगल पिन आता है वो अभी तक आया नहीं है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। मैंने दूसरी बार अप्लाई किया था वो भी नहीं आया है, और अभी मैं जब कल चेक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो डिनाइड हो गया। मैं पहले भी रिजेक्ट हो गया तो मैं परेशान हो गई। मैं गुरुजी से कल बहुत अरदास कर रही थी मन मन में कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी अड़चनें क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा एक पीएफ जो है, मेरे पहले जहाँ जॉब करती थी वो पीएफ का पैसा भी मेरा अटका पड़ा है। मैं इतनी बार कोशिश कर रही, 2 बार वहाँ की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी आप ही देखो किसने क्या नज़र लगाई है, क्या किया है, क्या मेरे अड़चनें आ रही है। गुरुजी प्लीज़ कृपा करो आप, क्योंकि जहाँ आप होते हो वहाँ तो हमेशा आपकी कृपा बरसती है। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी, अगर कोई मेरे कर्म है तो माड़े कर्म को भी माफ़ करो, कष्ट काट दो गुरुपा। और मेरी एक उम्मीद यही है गुरुपा, क्योंकि अभी संगत जी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार रहते तो उनकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने बस यही सोचा था कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे घर पर, तो मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि हस्बैंड की जो शॉप है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रही है अभी। तो संगत जी होता है घर के खर्चे, फिर मदर इन लॉ है, बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ होता है। तो गुरुजी से मैं कल दिन भर यही अरदास कर रही थी, गुरुपा प्लीज़ कृपा करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया, तू चिंता क्यों करती है, तू सब मुझ पे छोड़ दे, सब हो जाएगा। ये मत सोच कैसे होगा, बस हो जाएगा। मुझे मानती है तो सब मुझ पे छोड़ दे। तो गुरुजी शुक्राना, बस आप पे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता आप कैसे मेरा वो होगा, कैसे मेरा गूगल एडसेंस पिन आएगा। अब जो भी करना गुरुजी आप देख लेना। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ। और मुझे ये भी मैसेज आया, मैंने एक्चुअली अपनी डॉटर को भी बोला संगत जी कि मैं हार चुकी हूँ, मैं गिव अप कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी मुझे कल मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी कहते हैं तू हार नहीं मान सकती, तेरी हार मैं होने नहीं दूंगा, तू मेरी दी है, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। संगत जी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपको गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। आप उनका शुक्राना करो ना करो, उनको याद करो ना करो, लेकिन गुरुजी ने एक बार आपका हाथ थामा है ना, गुरुजी हर पल आपकी रक्षा करते हैं, हर पल आपको सुनते हैं। ये तो हम लोग हैं जो गुरुजी का शुक्राना नहीं करते। गुरुजी हमें माफ़ कर देना, आपका हर पल का हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। आपने हमें अपनी संगत में शामिल किया, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमें तो पता ही नहीं था गुरुजी आप कौन हो, आप क्या हो, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जानते नहीं थे। लेकिन आपने ही तो हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाया, आपने तो हमें अपने से मिलाया। तो आपका बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला तुझ फिक्र क्यों करती है, जब मैं तुझे यहाँ तक लेके आया हूँ तो आगे भी ले जाऊँगा, और तू फिक्र मत कर, तेरे नाम की चर्चा होगी, तुझे बहुत बहुत सक्सेस मिलनी है, तुझे बहुत आगे जाना, तेरे काम में बहुत बरकत होगी। तो शुक्राना गुरुजी, बस आप पे ही सरेंडर कर दिया गुरुजी। अब मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने सब आप पे सरेंडर कर दिया गुरुजी। जो भी करेंगे आप ही करेंगे, आप देख लो गुरुपा। और गुरुजी का मैसेज आता है, तू फिक्र मत कर, तुझे मैं इतनी ब्लेसिंग दूंगा कि तेरे घर का कोना कोना जो है वो धन से भर जाएगा, पैसों से भर जाएगा। तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी का एक मैसेज भी आ रहा बार बार कि 2025 में तेरा नया घर तुझे ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा को पता है वैसे तो ये जिस घर में मैं रह रही हूँ वो भी हमारा खुद का ही घर है, लेकिन वो थोड़ा छोटा है संगत जी। उसमें सिर्फ 2 रूम है, जिसमें एक रूम ऊपर है और एक रूम मेरा किचन के साथ अटैच है, जिसमें बस गेस्ट भी वहीं आके बैठते हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आते हैं तो घर में बैठने के लिए जगह दिक्कत हो जाती है। तो संगत जी मैं इस गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुपा आप इतनी मेहर करो कि कोई इतना बड़ा घर हो जहाँ पे ना, अगर मैं आपका सत्संग भी कराऊँ ना तो आपकी संगत, बहुत सारी संगत भी आए ना, 50 लोग भी आए, वो भी बैठ सके, आपका सत्संग मैं अच्छे से करा सकूं, और कोई मेहमान भी आए तो उनको भी उठने बैठने की जगह
आराम से हो, बस यही इच्छा है। इसलिए मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा एक बड़ा घर ब्लेस करो। और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, इस घर के लिए भी शुक्राना, जितने भी पैसे हैं, जो भी है, जितने भी है, थोड़े हैं ज़्यादा है, जितना है उनके लिए शुक्राना, हर पल का हर क्षण का शुक्राना। गुरुपा अपनी मेहर अपनी पूरी सारी सरबत पे बना के रखना, सरबत दा भला करना, सारी संगत का भला करना। गुरुपा जिनके भी काम अटके हुए हैं प्लीज़ उनके काम करा दो। गुरुपा को पता है कि मेरे भी काम अटके हुए हैं, मेरे भी पैसे अटके हुए हैं। गुरुपा कहते तू फिक्र मत कर, तेरे सारे अटके काम पूरे करवा दूंगा। और मुझे नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं संगत जी। नीम करोली बाबा कह रहे हैं तेरा हाथ अपने थाम लिया बेटा, अब तेरे कोई काम नहीं रुकेंगे। और तू बस हमारा राम नाम ले और शुक्राना कर, और बस हम पे भरोसा रख, हम तेरे दिन बदल देंगे। तेरे माड़ा टाइम जो था वो ख़त्म हो गया, अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। गुरुपा भी कहते हैं तेरा राजयोग शुरू हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा मेरी जो भी अड़चने हैं, जो भी रुके हुए काम है, बस गुरुपा उन पे मेहर करो। अरदास है आपके चरणों में, अरदास स्वीकार करो गुरुपा। मेरे से कोई गलतियाँ होगी हो, माड़े कर्म हो गए या जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई निंदा चुगली किसी की हो जाती है तो गुरुपा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि कल गुरुपा का मैसेज आया था कि तू निंदा चुगली मत कर पुत्र, अच्छे कर्म रख। तो हम इंसान हैं, कभी कभी भूल जाते हैं गुरुपा, कभी कोई हर्ट करता है तो हमारे से वो बात हो जाती, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और संगत जी अगर आपसे भी ऐसी गलती होती हो तो गुरुपा से तुरंत माफ़ी मांग लें। और गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, आपके चरणों में मेरी माफ़ी स्वीकार करना और अपनी अच्छी वाली संगत बनने का मौका देना। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। अगर मेरे से और कोई भी भूल चूक गलती होगी हो या और कोई शुक्राना कर नहीं पाई हो तो उन सब चीज़ों का भी शुक्राना, जो आप मुझे अच्छे अच्छे संकेत देते हो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देते हो, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरुपा आपका। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का हर क्षण का शुक्राना गुरुपा। अपनी मेहर हमेशा अपनी सारी सरबतें बना के रखना संगत जी। अब मैं शुक्राना सत्संग, नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जल्दी आपके साथ बड़े सत्संग के साथ मिलूंगी। गुरुपा क्या आशीर्वाद से बड़ी गुड न्यूज़ लेके आऊँगी जब गुरुपा मेरे चैनल का जो भी काम है वो करवा देंगे। और मैंने गुरुपा को बोला है कि गुरुपा मेरा जैसे ही वो काम हो जाता, पहले से मुझे गुरुपा ने मना किया हुआ है, मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई हुई, गुरुपा ये काम हो गया तो मैं बहुत जल्दी आपके बड़े मंदिर आऊँगी। तो गुरुजी वो अरदास लगाई हुई आपके चरणों में स्वीकार करना, जल्दी आपकी बेटी आपसे मिलने बड़े मंदिर आएगी। तो जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सरबद्दा भला करना, जो भी सत्संग सुन रहे हैं उनके भी अटके काम रुकवाना और उन पे भी मेहर करना, उनको भी धन स्वास्थ्य सेहत बच्चों की तरक्कियाँ सब कुछ देना, सारी खुशियाँ देना गुरुपा। हमसे कोई भी भूल चूक गलती हो हमें माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।